नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि वालों, जो जीवन में होना है सफल, कमाना है खूब पैसा, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जीवन में आसानी से तरक्की कर सकें और चाहकर भी कोई भी आपका रास्ता रोक ना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि, जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं और मंगल की राशि है। अब मेष राशि वालों, हम आपको धन के मामलों में भी आगे कैसे बढ़ें ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपकी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि अक्सर हम कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कमजोरी हमें खुद से तो पता चलती नहीं। अक्सर सामने वाला कोई बताता है, आपके घर के लोग बताते हैं, आपके दोस्त बताते हैं, लेकिन बहुत बार आपको लोग नहीं बताते हैं या फिर टाइम नहीं होता उनके पास। तो ऐसे में आपकी कमजोरी आज हम बताएंगे, उस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो जीवन में सफल होना, आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, चलिए सबसे पहले तो हम आपकी कमजोरी ही बता दें, फिर बताएंगे किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें, और जीवन में खूब पैसा कमाना है तो किन ग्रहों का यहाँ पर रोल होता है आपके जीवन में कि आप खूब पैसा कमा पाते हो। क्योंकि हर ग्रह के अपने अपने रोल होते हैं हर किसी के जीवन में। तो मेष राशि वालों की कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी लापरवाह होना। नहीं, वैसे हर सामान को करीने से रखेंगे सब कुछ बेहतर है, कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। हमेशा नहीं होते, पर हाँ आलसी होते हैं, काम टालते हैं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, कभी कभी तो क्विक कर लेंगे हर काम। तो ये चीज़ें जब तक इनके दिमाग में कीड़ा काटेगा नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं। ये चीज़ें इनके साथ होती है। अब इस आदत के पीछे आपकी कुंडली का बुध जिम्मेदार होता है, तो बुध को बेहतर करना होगा। अब बुध को कैसे बेहतर करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाइए, बुध यूं ही बेहतर। भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर किया कीजिए, भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर किया कीजिए, वरना आपकी ये लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और फिर बड़े बड़े नुकसान भी होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान सूर्य को प्रणाम करना अनिवार्य है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं सुबह सुबह। वैसे सूर्य यहाँ पर का जो रोल है वो अलग होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी कमजोरी की। तो मेष राशि वाले जो होते हैं ना, खासकर जब ये छोटे होते हैं, इनका दिमाग एकाग्र नहीं होता, यानी भटकता है, थोड़ा सा चंचल होता है, लेकिन इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत होता है। गलती करने पर इनका आत्मविश्वास गड़बड़ हो जाता है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती अगर इनसे हो जाए तो फिर यहाँ से कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। मैथ बनाने बैठे हैं, मैथ बन रहा है तो बड़ा अच्छा, जैसे ही कोई मैथ इनका गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ कब होता है? मैथ क्लियर करने में नहीं होता, ये लिखने में ही गड़बड़ कर देते हैं, सवाल ही गलत लिख लेंगे। तो ये चीज़ें इनके साथ अक्सर होती है। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन गलती अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है। बस गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे। गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, नहाते नहाते पढ़ लीजिए, कपड़े पहनते पढ़ लीजिए, यानी कि नहाते नहाते भी आपका हो जाएगा। गिनती की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़े, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पर पवित्र अवस्था में पढ़िएगा। अक्सर कहा जाता है अगर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल मिलता है। चलिए, अब तो हमने आपकी कमजोरी बता दी, अब बात करेंगे आपके धन की। अगर आप चाहते हैं जीवन में खूब पैसा कमाना, जीवन में बहुत सफल होना, तब आप क्या करेंगे? तो मेष राशि वालों, यहाँ पर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो मेष राशि वालों को धन और शोहरत पाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, लेकिन इनका जो क्षेत्र है
वो काफ़ी सीमित हो जाता है। इनको धन और शोहरत पाने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और एक तांबा को किसी न किसी रूप में यूज करें। आप चाहें तो तांबा का कड़ा पहन लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, तांबा यूज करने के बाद बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो नहीं किए जाते, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो सोच समझ के कीजिएगा। इससे बेहतर है कि भगवान सूर्य को आप प्रणाम करें। हाँ, अपने पर्स में आप एक तांबे का गोल सिक्का रख सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दूसरा आपका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो कम होगा और धन भी आसानी से आएगा। यानी यहाँ पर आपके जीवन का सब कुछ सूर्यदेव है। लेकिन शनिदेव का कम रोल नहीं है, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी हैं। और बिना शनि के ना तो आपका करियर अच्छा होता है और ना ही धन का लाभ होता है। यानी उनकी कृपा होना बहुत मायने रखता है। अब ऐसे में पैसे खर्च भी करवाता है शनिदेव, पैसे खर्च भी करवाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को देने वाले यानी कि सूर्यदेव तो किस्मत मजबूत करते हैं, लेकिन हमने कहा ना, हर ग्रह का अपने अपने फल है, अपने अपने शुभ लाभ है। तो ऐसे में मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा धन के पीछे हाय हाय नहीं करते। मध्यम धन चाहिए कि जीवन में न बहुत कम चाहिए न बहुत ज़्यादा। हाँ, अपनी इच्छा से धन कमाते हैं और बचाते भी हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि धन कमाने में परेशानी आ रही है, धन बच नहीं पा रहा है, जैसे कि हमने कहा कि शनिदेव ही यहाँ पर धन देते हैं, और तमाम चीज़ें अगर आपकी इधर की उधर हो रही है, न धन आ रहा है न बच पा रहा है, तब ऐसे में आपको शनिदेव को ही मनाना चाहिए। कैसे? बहुत सिंपल है। शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज वगैरह मत खाएं, मांस मंदिरा मत खाएं, और रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। कम से कम 5 बार तो करना ही चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः। वैसे तो मेष राशि वाले आम तौर पर धन कमाते भी हैं और बचाते भी हैं, लेकिन कभी कभी एक साथ कपड़ों पर, गहनों पर खर्च भी कर देते हैं। लेकिन अमूमन धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस मामले में आप लकी होते हैं। तो मेष राशि वालों, आज हमने आपको बताई आपकी कमजोरी और धन कैसे जीवन में आए, इसके लिए आप क्या करें। बहुत सिंपल बातें बताई, आप डेली यूज़ में कर सकते हैं। बस एक दो चीज़ों का ध्यान आपको जीवन में रखना है, और फिर देखिए आप कैसे तरक्की करते चले जाते हैं। क्योंकि आप में वो टैलेंट है जो दुनिया पर छाने के लिए काफ़ी है। वैसे एक काला रंग इस्तेमाल मत कीजिएगा, या फिर कम से कम कीजिए। आपको कोई खास सूट नहीं करता। आपकी अगर यूनिफॉर्म है तो हल्की फुल्की पहन सकते हैं, पर रेगुलर मत पहनिएगा। एक बात हमेशा ही याद रखें, अगर आप मेष राशि के हैं तो शनिवार के दिन निर्धनों में, ज़रूरतमंदों में कुछ न कुछ थोड़े से दान जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आप दुर्घटनाओं से और विपत्तियों से सुरक्षित बने रहेंगे। और अगर दान करना होगा तो उड़द का दाल दान कीजिएगा, यानी काली उड़द होती है ना, वही दान कीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ नीच के होते हैं और सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में। तो शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन आप कम से कम 5 शनिवार दान कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।